हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुबह। आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बहुत भारत में चल रहा है। 3 तलाक खत्म हो गई है मेरे ख्याल में भारत बिल्कुल में, बिल्कुल। और बहुत बड़ी इस पे चर्चा चल रही है। ये औरतों को उनका हक देने के लिए गवर्नमेंट ने किया है सब कुछ। क्या हुआ देखते हैं, पहले बाकी बातें हम करेंगे, बाद में कानून करते हैं। रिटर्न आंसर ये क्या है, ये खान सर समझाएंगे। बिल्कुल What देखिए, is- समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता हिंदी देखिएगा, हम गलत लिख देते हैं इसको। समान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिविल को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल को इंग्लिश में सिविल ही कहते हैं, कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस लिखेगा तो उसमें यह क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपका समान सिविल संहिता के बारे में। चलिए अब देखिए ध्यान से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। कुछ कुछ संहिता आप पहले से पढ़ा होंगे। कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर रेलवे का बैच कब आएगा। बेवकूफ़, 1 घंटा पहले रेलवे का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अब उसमें आप समझिएगा, यहाँ पे ज़्यादा उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ना तो फिर यहाँ से हम ना ब्लॉक कर देंगे। फिर आप एडमिशन लिए भी हैं ना तो आप पैसा आपका डूब जाएगा, आप यहाँ से लाइव नहीं हो पाएंगे और फिर दोबारा आप परचेज भी नहीं कर पाएंगे। बाकी कम से कम पढ़ने वाले लड़कों को ध्यान से डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप कितनी बार समझाया, बच्चा नहीं ना है। देखिए कुछ नियम समझिए। अगर आप क्राइम करेंगे तो उसे कहते हैं अपराध संहिता, दंड संहिता, जिसे कहते हैं पिनल कोड। आप कोई अपराध कर दिया ना, उसको कैसे लतियाएंगे, उसे कहते हैं दंड संहिता या पिनल कोड। चुनाव में क्या नियम कानून रहेगा, उसे कहते हैं आचार संहिता। समझाएंगे कि नहीं? आचार संहिता। आप बताइए, क्या बिहार में चुनाव का अलग नियम होता है, यूपी में अलग होता है, केरला में अलग होता है? नहीं होता है। हर जगह एक रहते हैं चुनाव के नियम कि 48 घंटे पहले आपको प्रचार बंद कर देना है। कैसे कैसे क्या नियम है? क्या केरला में मर्डर करेंगे तो दूसरी सजा है, बंगाल में करेंगे तो दूसरा है? नहीं ना, एक ही है। क्या केरला में मुस्लिम का अलग नियम है, मुस्लिम मर्डर करेगा तो दूसरा है, हिंदू मर्डर करेगा तो दूसरा है? नहीं है। तो हिंदुस्तान में क्रिमिनल कोड सेम है और आपका सिविल कोड भी, मतलब ये आपका जो चुनाव की आचार संहिता है वो भी सेम है। लेकिन सिविल कोड क्या है कि सिविल कोड में मेनली 3-4 चीजें आती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला आता है आपका विवाह। अब विवाह हुआ है तो कहीं ना कहीं तलाक हो जाएगा। तलाक का वीडियो बना के पढ़ा चुके हैं, तलाक की बिद्दत खत्म हुआ है। और क्या हो जाएगा? वसीयत। वसीयत, वसीयत मतलब समझते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का कुछ नियम कानून होता है। अब ये मुसलमान हिंदू में थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं सब। यहाँ समझिए चौथा, गोद लेना। गोद लेना, गोद लेने में नियम है, आप अपने से 21 साल छोटा लड़का या लड़की ही गोद ले सकते हैं। पता चला कि 25 साल उम्र है, 24 साल की लड़की गोद ले लीजिए। गोद ले लीजिए, चौपट कर देगा वहाँ पे। गोद लेने के लिए नियम इतना है कि 21 साल छोटी रहनी चाहिए आपसे। गोद लेने का नियम सब में अलग अलग है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, सामूहिक रूप से वो धार्मिक पालन कर सकता है, धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन टैक्स नहीं रहेगा और विद्यालयों में आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 25 है, यही ना आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि हर धर्म की रीतियां अलग हैं, लेकिन हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, पढ़ा चुके हैं आपको। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा नियम कानून लीगल ही नहीं रहेगा जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा तो हम उसे रहने नहीं देंगे। फिर वो आर्टिकल 25 की तरह ये नहीं कहेगा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसी में विवाह का नियम आ गया। हिंदू भी विवाह एक करेगा, मुसलमान भी एक। मुसलमान में पॉलीगेमी है, बहुत सारे विवाह कर सकता है। अब बात समझिए, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग क्यों उठ रही है, और ये काफ़ी मुश्किल है। इससे ऐसा नहीं कि केवल हिंदू को तकलीफ होगा या केवल मुसलमान को तकलीफ होगा। इससे सबसे बड़ा दिक्कत गवर्नमेंट को होगा, पूरा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ जाएगा। तो उसमें गवर्नमेंट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। वरना अगर देखिएगा ये इतना ईजी रहता तो गवर्नमेंट तुरंत ला देती, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत है। इतना किसानों पर विद्रोह हुआ, कहाँ कुछ हुआ। विवाह देखिए, समझिए ध्यान से,
अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी मतलब हर एक तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म मान सकते हैं। तो इस्लाम धर्म में है कि आप एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मानते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। अब अनुच्छेद 13 देखिए ध्यान से क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि लड़का लड़की सब बराबर है, ऐसा कोई कानून पहले का नहीं रहना चाहिए जो बाद के किसी कानून को तकलीफ पहुंचाए। इस्लाम में कहा गया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त है। आपकी पहली बीवी मर गई हो, या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। तो पहली बीवी मर गई है तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। अगर पहली बीवी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो कंडीशन अगर उससे बच्चे नहीं हुए हो तब। और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना पहली बीवी के होते हुए भी, तो पहली बीवी से आपको लिखित में परमिशन लेना होगा। तो ये लोग ब्याह करते समय ये कानून भूल जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है ना हमारा 2 को ब्याह करना है। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी, कहीं क्या भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो कहा कि देखिए मूल अधिकार कहता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहा ठीक है, लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं होगा। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है? नहीं रखने देगा, उसका हस्बैंड भगा देगा उसको यहाँ पे। तो ये पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमान पुरुष में ये ज़्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहते, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने 2 शादी। मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी किया। तो ये एक अलग चीज है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी और मुसलमान भी एक शादी, क्योंकि समान सिविल संहिता रहना चाहिए। आप हिंदू है ना, तो आप 7 फेरा लीजिए। हम आपकी रीतियों को नहीं मना कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है रीति नहीं चेंज कर सकते। आप मुसलमान है ना, तो आप कहिए निकाह कबूल है, आधा किलो छोहाड़ा लुटा दीजिए। मुसलमान में शादी होता है तो छोहाड़ा खिलाया जाता है, शुभ माना जाता है मुसलमान में छोहाड़ा। जैसे हिंदू धर्म में नारियल कैसे शुभ है, वैसे मुसलमान में छोहाड़ा और खजूर शुभ होता है। अलग अलग अपना अपना जो देखिए ना, गजब भाई, यहाँ पे फल को भी बांट लिया, नारियल तुम्हारा छोहाड़ा मेरा। तो इसमें कहा गया है कि आप रीति अलग रखिए। ईसाई को शादी करना है मोमबत्ती जला के शादी कर लिया, हिंदू को शादी करना है तो अग्निकुंड जलाना है, मुसलमान को शादी करना है मौलाना साहब से कबूल है। तो कहता है संविधान कि सबके लिए नियम कानून सेम रहना चाहिए। विवाह का ऐसा नहीं है कि आप बहु विवाह कर लीजिए, 4 को मेहरारू रख लीजिए, एगो के रहने के बाद भी दूसरा रख लीजिए, ये गलत भी है। महिलाओं को बड़ा झमेला होता था। तो ये दोनों के लिए सेम है भाई, एक हस्बैंड एक वाइफ। वैसे भी महिलाएं कम है, सोच रहा है एगो 4 को करेगा तो घट जाएगा, हम लोग को तो भी दिक्कत ना हो जाएगा, नेपाल से लाएंगे क्या। अब उसी में कहता है समान सिविल संहिता के तहत कि आप लोग, हाँ शशि थरूर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर शशि थरूर भी, ठीक है दूधू को पति वालों को लिस्ट बना के रख ले, कमेंट करके लिस्ट में दे रहा है सर सबनी के दूधू के पति। चलिए एकरो हमको लग रहा है आइडिया है, काहे लिए ये लिस्ट काहे लिए बनाया, हमको भी लग रहा है ना ये बहाना बनाया है कि अगर कोई बोलेगा ती का 2 ब्याह कर लिया तो लिस्ट दिखाएगा, देखो इतना बड़ आदमी किया। अरे भैया 2 ब्याह करेगा ना तो फिर तो अगर बैक से हो गई फिर 2 ब्याह करेगा तो फिर नरक देख लेगा पृथ्वी पे। देखिए तो ये विवाह का कानून हो गया, पॉलीगेमी खत्म कर देगा। तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को खत्म कर दिया, तलाक के बिद्दत को खत्म किया। तलाक पर हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं कि ये महिलाओं के लिए एक तरह के उनके लिबर्टी के खिलाफ था, उनकी पूरी जिंदगी 3 तलाक के अंडर में खत्म हो जाती थी। तो ये अभी भी समान सिविल संहिता आया नहीं है, जिस दिन आएगा ना तो हिंदू भी तलाक दे सकता है और मुसलमान भी तलाक दे सकता है, लेकिन सबको तलाक देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं? अब मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम भाड़ में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिए। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा,
वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग ये पुरानी जमात जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया यहाँ पे। और हम गारंटी करते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली आएगी। अभी वो तैयारी में है। इससे कुछ खास देखिए, पढ़े लिखे मुसलमान को या हिंदू को कोई तकलीफ नहीं आएगा। कोर्ट अभी भी दरवाजा रखा हुआ है कि आप तलाक दे सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के तलाक की अर्जी चलती है। जमुई के डीएम दीपक कुमार का वत्सला के साथ भी वो नहीं चल रहा है। कोनो पहले से डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारी मेहरुआ पहले से फसल है। कोनो दुकान झा जी से बतिया रही थी, 2700 बार कॉल की थी। गजब हाल है भाई 2700 बार। डाउट वाला बतिये लग रहा है भाई। आप किसी फ्रेंड को 2700 बार थोड़े ना कॉल करिए। इसी से तू यार वीडियो खत्म। तो मतलब ये ऐसे ने 3 तलाक नहीं दे सकते, एक शादी करोगे जब तक मतलब तुम्हारे पार्टनर की या मेल या फीमेल की डेथ नहीं हो जाती, दूसरी शादी और दूसरी बात ये कि यार ये सबके लिए कानून है, ये सबके चाहे लिए। क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, क्योंकि चाहे हर कोई मुस्लिम हो, 2 सबके शादी लिए तो किया नॉर्मली हुआ कर है। लेता है, 2 शादी तो एग्जाम्पल भी दी है, काफी सारी हिंदू हैं जिनकी 2 शादी थी, लेकिन अब सबके लिए कानून एक जैसा लागू तलाक किया अगर हुआ है। लेनी है लीगल हाँ। कोर्ट में जाओ और तब मिलेगी, नहीं तो दूसरा नहीं। असल में पता है मुद्दा यहाँ पर ये आता है ना, इस्लाम तो वाकई ये कहता है कि आप अपनी पहली पत्नी से पूछ कर लो। हाँ, पहले इधर कोई पत्नी। करता नहीं, 2-2 3 कर लेता है। इधर लोग ये उसका गलत है मुद्दा चीज। नहीं है, अच्छा, छुपा उसके के बाद रखा फिर है, जब ये बच्चे वो। अगर होते हैं ना, बच्चे अगर होते हैं उनमें झगड़ा और शुरू हो हाँ, जाता है, भाई हमें ये हाँ। दो, ये दो, ये चक्कर, ये काफी सारे तो problems यार face आज के होते हैं। जमाने में तो ऐसा हालात है कि एक भी रखना भाई मुश्किल हो जाता है, और एक आजकल रखो वो भी बहुत हो आजकल जाता है। सच्ची बात हाँ। बताऊं ना, देखो आजकल तो वो लोग रहे ही नहीं है जिस तरह पहले हुआ करता था। आजकल पता है लोग क्या करते हैं, औरत को दबाने के लिए ना, भाई मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर रहती हो, वो 3 बेचारे तलाक डर की, के जो हाँ। है ना वो हर वो 3 जुल्म सह तलाक की लेती जो है। होती है वो वाली उसको धमकी देते हैं, तो गवर्नमेंट ने सीधा खत्म ही कर दिया। देखें सब ऐसे नहीं होते हैं, हाँ। कुछ होते हैं ऐसे कुछ जिसकी लोग- वजह से ये होता है। देखें हाँ। हर कोई 4 शादी 3 शादी 2 नहीं नहीं करते करता। हैं। एक भी जो है ना आजकल के दौर में बड़ी मुश्किल हो हाँ, जाती सही है। बात है। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो जिनकी वजह से औरतों का घर तबाह हुआ है, तो ये उन लोगों की बात तो की ये जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके लिए बात बिल्कुल। करेंगे। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा।